हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी के विषय का पाठ 12 है सुदामाचरित कविता में दी गई गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 12 है सुदामाचरित कविता। इसमें गतिविधि 1 दे रखी है और गतिविधि 1 में यहाँ दिया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ देखो, ये पद्यांश दे रखा है। इसमें लिखा है, देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। सोच रहे क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे, वो है उनके बाल सखा क्या मानेंगे। वस्त्र पुराने नंगे पांव देख सकुचाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। तो बच्चों, आपको पता ही चल गया होगा ये पद्यांश किस पर है, बताओ। हाँ, एक बार सुदामा जो है वो अपनी पत्नी के कहने पर, सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके दोस्त हैं, इतने अमीर हैं श्री कृष्ण जी, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें, सहायता कर दें। तो फिर सुदामा जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं। उस समय का ये दृश्य यहाँ दिखाया गया है और इसमें यहाँ दिखाया है कि देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कि द्वारिका का दृश्य देखकर देवता भी बहुत खुश हो गए हैं। कृष्ण के मिलने के लिए जो है वो सुदामा आए हुए हैं और सुदामा जो है वो सोच रहा है कि क्या कृष्ण उन्हें पहचानेगा, क्या वो ये मानेगा कि ये सुदामा जो है उसका बचपन का सखा है, बचपन का दोस्त है। वस्त्र पुराने, उसने सुदामा ने अपने पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, नंगे पांव है, ये देखकर उसे शर्म महसूस भी होती है और वो कृष्ण से मिलने के लिए जो है वो सुदामा आया हुआ है। अब आगे इसने कहा है, खड़े द्वारपालों से विनती करते हैं, मोहन संग मिलने को वो कब से तरसते हैं। सेवक सुनकर विनय संदेश पठाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसने कहा है कि खड़े द्वारपालों से, कि जो जब द्वारिका में जाते हैं सुदामा तो वहाँ द्वारपाल खड़े थे, उनसे विनती करते हैं कि मुझे कृष्ण भगवान से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। तो मोहन संग मिलने के लिए कब से तरसते हैं, उन्होंने बताया कि मैं बहुत तरस रहा हूँ, मुझे मिलना है। ये सेवक सुनकर उनका संदेश जो है वो जाकर कृष्ण को देते हैं कि कृष्ण से मिलने सुदामा आए हैं। अब आगे है यहाँ पर, बचपन की बातें कर दोनों मुस्कुराते हैं, क्या होती है मित्रता सबको बतलाते हैं, दोनों के किस्से आज यहाँ ये गाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। अब इसमें कहा गया है कि दोनों जब मिल जाते हैं तो अपने बचपन की बातें करते हैं, खूब हंसते मुस्कुराते हैं और सबको ये बताते हैं कि मित्रता क्या होती है। दोनों के किस्से जो हैं आज तक भी गाए जाते हैं, कृष्ण से मिलने सुदामा आए हैं। यानी कि भगवान कृष्ण को जब पता चला कि सुदामा आया है तो दौड़ते हुए नंगे पांव ही वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं और उनको अपने महल में लाते हैं और खूब आदर सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे मिलने आया है। तो अब आपको मैंने बताया है, समझा भी दिया है ये पद्यांश। अब मुझे बताइए कि कौन किससे मिलने आया। हाँ, सुदामा यहाँ आएगा, सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आया है। ठीक है, कौन किससे मिलने आया है पता चल गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के बाल सखा कौन है, कौन है बताओ। सुदामा। तो यहाँ पर सुदामा आ जाएगा, या पूरा भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के बाल सखा सुदामा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। आगे है, मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लिए हुआ है, श्री कृष्ण जी के लिए, ऐसे लिख देंगे।
अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त मित्रता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो प्रत्यय का तो अब आपको पता ही चल गया होगा बच्चों, जो पीछे लगता है। मित्र में क्या पीछे लगा हुआ है, ता, तो ये ता जो है इसमें प्रत्यय है। आगे है बचपन शब्द में संज्ञा है। अब यहाँ पर देखो इसने कहा है जो ये बचपन शब्द है उसमें संज्ञा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें ये भाववाचक संज्ञा है बच्चों, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब होती है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक। तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब आगे आ जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, पद्यांश से बनी समझ के आधार पर बताएं कि एक सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अब आप बताओगे कि सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, बताओ। पता है बच्चों, जो ऊपर हमने पद्यांश देखा है श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को हमने देखा, तो हमने इससे क्या क्या सीखा वही बता दो। तो हम ये लिख सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने दोस्त का साथ देता है। सच्चा मित्र वही होता है जो अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं करता। सच्चे मित्र में दया, सहनशीलता, सहयोग, ईमानदारी जैसे गुण होते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों, ज़रूरी नहीं है जो ये मैंने लिखा है वही आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब आगे आता है गतिविधि 2, और गतिविधि 2 में है चित्र को देखते हुए आपको जो समझ आ रहा है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके लिए चित्र देखना पड़ेगा। ये है सुदामा, है ना, और चित्र में ये है भगवान श्री कृष्ण, और ये है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी। यहाँ पर देखो श्री कृष्ण भगवान जो है वो सुदामा को लेकर आए हैं, अपने महल के अंदर ले आए और लेकर आकर अपने सिंहासन पर इनको बिठाया और इनके पांव धो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना। तो अब हम ये जो सारी बातें हैं बच्चों आपको जो समझ में आई वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब इस चित्र का वर्णन करने के लिए देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, इस चित्र में उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। सुदामा से मिलकर श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। वे सुदामा को अपने महल में ले जाते हैं और उसे अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को अपने हाथों से स्वयं धोते हैं। अपने मित्र की दीनहीन हालत को देखकर उनके आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी पास बैठी ये सब दृश्य देख रही है और हैरान है कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण इनकी सेवा कर रहे हैं और उनके प्रेम में इतने भावुक हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपको लिखना है बच्चों। अब आगे आ जाता है पाठ 13 है, और ये पाठ 13 तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।